भूत वाले प्रैंक्स तो आप सभी ने देखे होंगे, लेकिन क्या वो सिर्फ प्रैंक्स हैं या उससे बढ़कर कुछ? आपको क्या करना चाहिए अगर आपके साथ कोई भूत का प्रैंक करे? क्या घोस्ट प्रैंक्स करना इलीगल है? और अगर इलीगल है तो क्यों अभी भी यूट्यूब चैनल्स पर घोस्ट प्रैंक्स किए जाते हैं? उन पर एक्शंस क्यों नहीं लिया जाता है? आज मैं आपको बताने वाला हूं इन घोस्ट प्रैंक से बचने का एक तरीका, और अगर ये लोग किसी के साथ घोस्ट प्रैंक करते हैं तो इन लोगों को सबक कैसे सिखाया जाए। Stay tuned because it's a social platform, it's my stand, it's Indian Guardian. आज की डेट में YouTube पर बहुत सारे प्रैंक चैनल्स हैं, जिनमें से सबसे कॉमन प्रैंक है घोस्ट प्रैंक। घोस्ट प्रैंक में एक इंसान भूत बन जाता है, या तो अपने ऊपर कोई चादर ओढ़ लेता है या कोई मास्क पहन लेता है और लोगों को लिफ्ट में जाके डराता है या रोड पर जाकर डराता है रात में। मैं उन चैनल्स के नाम नहीं लेना चाहता जो ये सारे प्रैंक्स करते हैं, लेकिन हाँ, इंडिया में भी ऐसे कई चैनल्स हैं और आउटसाइड इंडिया भी ऐसे कई चैनल्स हैं जो इस तरह के प्रैंक्स करते हैं। लेकिन हम सिर्फ इंडियन लॉ पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ उन्हीं चैनल्स को इंक्लूड करेंगे जो इंडिया में ऑपरेट होते हैं और इंडियन लोगों के साथ प्रैंक्स करते हैं। पहले भी कई प्रैंकस्टर्स को इंडियन पुलिस अरेस्ट कर चुकी है। हाँ, यूट्यूब पर देखने में तो ये प्रैंक्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी कभी ये प्रैंक्स जिन लोगों के साथ होते हैं वो या तो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसको हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो, या किसी को अस्थमा की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, सांस की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस केस में उन लोगों को तकलीफ से गुजरना पड़ता है। मोस्टली इन घोस्ट प्रैंक्स में लोगों को दौड़ाया जाता है, और आपने देखा ही होगा कि लोग अपनी बाइक या साइकिल जिस पर भी वो ट्रैवल कर रहे हैं उनको छोड़ के अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं और पीछे एक गाना चलता है रन। कहानी शुरू होती है बेंगलुरु के शरीफ नगर में, जब 7 दोस्त जा पहुंचते हैं एक सुनसान रोड पर रात को 2 बजे अपनी घोस्ट प्रैंक वीडियो शूट करने। वो कई लोगों को परेशान करते हैं, खास तौर से जो कम्यूटर्स होते हैं, बाइक पर ट्रेवल करते हैं उन्हें। और एक ऑटो वाले को तो इतना डरा देते हैं कि वो डर के मारे बेचारा पुलिस स्टेशन जा पहुंचता है और बताता है कि उस रोड पर भूत है। उसी वक्त उस पुलिस स्टेशन में और लोग भी आ जाते हैं और उन्होंने भी सेम इंसिडेंट रिपोर्ट किया, और अगले दिन पुलिस ने उस रोड के सीसीटीवी कैमरास को चेक किया एंड फाइनली पुलिस ने उन 7 लोगों को अरेस्ट कर लिया। बट फिलहाल उनको अभी बेल पर रिलीज कर दिया गया है। लेकिन अब पॉइंट यह है कि क्या घोस्ट प्रैंक्स करना इलीगल है, और अगर इलीगल है तो उस पर क्या सेक्शंस लगेंगे, और अगर वो इलीगल है तो अभी भी इंडिया में इतने सारे घोस्ट प्रैंक्स चैनल क्यों चल रहे हैं? अकॉर्डिंग टू इंडियन पीनल कोड, किसी को परेशान करना, मिसचिफ करना या किसी को हर्ट पहुंचाना ये क्रिमिनल ऑफेंस है। और अगर आप कोई ऐसा एक्ट करते हो जिसकी वजह से किसी इंसान की प्रॉपर्टी डैमेज होती है या किसी इंसान को पर्सनली कोई इंजरी होती है, तो वो इलीगल है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 426, मिसचिफ के लिए मतलब अगर आप किसी इंसान की प्रॉपर्टी डैमेज करते हो, लाइक वो बाइक छोड़ के भागते हैं, बाइक डैमेज होती है, या कोई और चीज डैमेज करते हो, तो उसके लिए आपको 3 महीने तक की सजा हो सकती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 323, अगर उस भगदड़ में किसी को चोट लग जाती है तो आपको हर्ट के लिए 1 साल तक की इंप्रिजनमेंट हो सकती है, मतलब 1 साल तक की सजा हो सकती है, प्लस आपको 1000 रुपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अब रही बात, तो इतने सारे यूट्यूबर्स हैं जो प्रैंक करते हैं, घोस्ट प्रैंक्स करते हैं, तो वो अगर इलीगल है तो उनको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? तो अरेस्ट तब किया जाता है जब पर्सन खुद ही जाके पुलिस कंप्लेन फाइल करता है, क्योंकि जो भी अभी प्रैंक चैनल हुए हैं, प्रैंक्स दिखाए जाते हैं, उनमें बाद में लोगों को मना लिया जाता है, ठीक है, तो इसलिए कोई पुलिस स्टेशन नहीं जाता है। लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, उससे मिसचिफ होता है या हर्ट होता है किसी इंसान को, तो वो डेफिनेटली पुलिस स्टेशन जा सकता है और जो प्रैंकस्टर है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपके साथ कोई घोस्ट प्रैंक करता है या आप किसी और को देखते हो कि किसी के साथ घोस्ट प्रैंक कोई कर रहा है, तो प्लीज उसे मना करिए, क्योंकि इसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं या किसी इंसान को शारीरिक या मानसिक तौर पर प्रताड़ना हो सकती है, परेशानी हो सकती है। बट स्टिल, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक, ask me in the comment section and follow me on my Instagram account for personal interaction or for solution of any legal problem of yours. That's all.